माँ जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, रोटी बनाने का भी दिल नहीं कर रहा। मैं तो तुझे बोल ही रही थी बहू कि मुझे खाना बनाने दे, पर तू मेरी सुनती नहीं है। अब तेरा छठा महीना चल रहा है, तुझे बहुत संभाल के रहना चाहिए। हाँ माँ जी, अब कोई बात नहीं, गर्मी तो देखो वैसे भी बढ़ी रही है। ये लीजिए आप खाना खा लीजिए, हमारा तो पंखा भी बहुत मरा मरा सा चल रहा है। नहीं बहू, इतनी गर्मी में बैठकर खाना खाने का भी जी नहीं करता, लेकिन ये गरीबी पता नहीं कब तक हम पर बरसती रहेगी। दोनों ने जान ले रखी है। बेचारा मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद ही घर में चार पैसे आ पाते हैं। ना तो ठीक से घर में राशन भरता है और ना ही जरूरतमंद वाली चीजें आ पाती हैं। हाँ माँ जी, इसीलिए तो हमने घर से ही खाना बनाने का काम शुरू किया है, ताकि दो पैसे हम भी ले आए। हाँ बहू। दोनों सास बहू बैठकर खाना खाती हैं। इतने में तमन्ना की बेटी रूही आ जाती है। रूही बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। देखो अच्छा लगेगा, तेरी मम्मी इतनी गर्मी में बाहर तुझे ढूंढने जाएंगी। घर में क्यों नहीं रहती? गर्मी से तेरी तबीयत खराब हो गई तो? सॉरी माँ, लाओ मुझे खाना खिलाओ। हाँ मेरी बच्ची। तभी तमन्ना रूही को अपने हाथ से खाना खिलाती है। मम्मी मेरा पेट भर गया, मैं अभी बाहर से खेल कर आती हूँ, तीशा मुझे बुला रही है। अरे पर बेटा, अभी तुझे मना किया था ना। ले बहू, चली गई तेरी रूही बिटिया, बिल्कुल नहीं सुनती। गर्मी में भी बस बाहर खेलना है। जाने दे, तू खाना खत्म कर। तुझे गर्मी लग रही थी ना, मैं तेरे लिए आम पन्ना लेकर आती हूँ। जी माँ जी। गायत्री जैसे ही उसके लिए आम पन्ना बनाने जाती है तो एकदम से धड़ाम की आवाज आती है। गायत्री पीछे मुड़कर देखती है तो बहू को बेहोश पाती है। बहू, बहू, हे भगवान बहू, तुझे क्या हो गया? लगता है गर्मी से इसकी हालत खराब हो गई। बोल भी रही थी अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा इसे। गायत्री फौरन अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है माताजी, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन गर्मी की वजह से इन्हें थोड़ी कमजोरी हो गई है। बेहतर होगा कि आप इन्हें ठंडा खिलाइए पिलाइए और ठंडक में ही रखिए, गर्मी से इनकी हालत खराब होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। चल बहू घर चल। गायत्री अपनी बहू को घर ले आती है और उसे बिठाकर डांटती है। तू मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है तमन्ना बहू। मैं बोल रही थी ना तुझे रसोई का काम नहीं करना चाहिए। इतनी गर्मी रहती है फिर भी तुझे चूल्हे पर ही खाना बनाने लगती है। ये तो देख, अब तू गर्भवती है और गर्मी तेरे से सहन नहीं हो रही है। बस बहू, आज के बाद तू रसोई में नहीं जाएगी। बाहर के खाने का ऑर्डर आज से मैं बनाऊंगी और मैं ही पैक करके दूंगी। अरे माँ जी, पर कुछ नहीं सुनना मुझे। गायत्री अपनी बहू को दोबारा से आम पन्ना बनाकर पिलाती है। वहीं दूसरी ओर रूही तीशा के पीछे पीछे उसकी रसोई तक पहुंच जाती है, जहां पर एसी लगा हुआ था और बहुत ठंडक थी। वो दोनों फ्रिज में से निकाल कर पानी पीती है। अरे तीशा, तेरी रसोई तो बहुत ज्यादा ठंडी है, जैसे कि मैं फ्रिज में बैठी हूँ। तेरी मम्मी ने यहाँ पर एसी लगवा रखा है? हाँ, मेरी मम्मी ने यहाँ पर एसी लगवा रखा है। मेरी मम्मी को रसोई में बहुत पसीने आते थे और वैसे इतनी गर्मी हो रही है, अब एसी लगातार ठीक रहता है और इसकी हवा बाहर के रूम तक आती है। रूही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तीशा, तू किसी भी गरीब बच्चे को घर में मत लेकर आया कर, समझी? अब खड़ी क्या है तू? जा यहाँ से। सोनम के डांटने पर रूही वहां से आंखों में आंसू लिए अपने घर आती है, जहां वो शाम को अपनी माँ की खराब हालत देखती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? दादी आप बताओ ना, माँ को क्या हुआ? क्या बोलूं, तेरी मम्मी समझती नहीं है। रसोई में इतनी गर्मी होती है फिर भी इसको लोगों का खाना बनाना होता है और अपना भी हो गई गर्मी से हालत खराब। माँ, दादी आप भी अपनी रसोई में एसी लगवा लो। पता है अभी मैं तीशा के घर पर गई थी, उसकी रसोई में एसी लगी हुई है। मुझे बहुत ठंडा ठंडा लगा वहां पर जाकर। आप भी लगवा लो, आपकी गर्मी में बहुत तबीयत खराब होती है ना, सर से पांव तक पसीने में हो जाते हो। मम्मी कल ही लगवा लो ना एसी, मम्मी कल ही लगवा लो। तभी रूही का पिता रवि आकर सब कुछ सुन लेता है। फिर वो अपने पापा से जिद करने लगती है। पापा पापा एसी लगवा लो ना, मम्मी की हालत देखो कैसी रहती है। पापा एसी लगवा लो। अरे बस कर, तू कितनी जिद करती है। अपने पापा के आने पर भी जिद करने लग गई। उन्हें बैठने तो दे, इतनी गर्मी से बाहर से आए हैं और वैसे भी एसी बहुत महंगा होता है। चुपचाप बैठ और खाना खा। हाँ बेटा, एसी बहुत महंगा होता है, हम एसी नहीं खरीद पाएंगे। नहीं पापा, आपको एसी लगवाना ही होगा वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। रूही मुंह फुलाकर गर्मी में बिस्तर के नीचे चली जाती है। माँ, दादी, पापा तीनों उसे बुलाते रहते हैं। 4 घंटे बीत जाते हैं। अरे बेटा बाहर आ जा। रवि, एक बात कहूँ, रूही बेटी ने अपनी माँ की हालत को देखकर एसी लगवाने को कहा है और मुझे भी ये ठीक लगता है। उसे हाँ कर दे। पर माँ, एसी बहुत ज्यादा महंगा होता है, वो लाना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, मैं ज्यादा खाना बनाकर पैसे जोड़ दूंगी, खर्च कम करने लगूंगी, कुछ पैसे तेरे भी जोड़ दूंगी। अगर आप दोनों इतनी मेहनत करेंगे मेरे लिए तो कुछ पैसे जोड़ने के लिए मैं माधुरी मालकिन जी के घर पर काम करना चाहती हूँ। वैसे भी उन्हें खाना बनाने वाली की जरूरत थी। नहीं बहू, तू अपनी हालत जानती है ना। माँ जी, अगर आप चाहती हैं इस घर में एसी आए तो मुझे भी काम करने दीजिए, वरना आपकी पोती भूखी रहेगी मुंह फुलाकर। ठीक है बहू, भला मैं तुझसे जीत कैसे सकती हूँ। रवि अपनी बेटी के पास जाता है। अरे मेरी रूही बेटी, आजा, हम घर में एसी लगवाएंगे, वो भी तेरी मम्मी की रसोई में। हाँ, अब खुश? बहुत खुश। रूही खुशी से अपने पिता की गोद में आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी को खाना खिला देता है। अब मुझे और मजदूरी करनी होगी ताकि अपनी बच्ची और पत्नी के लिए ये कर पाऊं, और कल शाम से जूस भी बेचूंगा।
सब सो जाते हैं। अगले दिन पूरे परिवार के लिए सुबह की एक नई किरण होती है। सास घर की सफाई करके अपने बहू को पौष्टिक आहार देकर बाहर के लोगों का खाना बनाना शुरू कर देती है और बहू बेटे घर से बाहर काम करने के लिए गायत्री से आशीर्वाद लेते हैं। अरे बस बस मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बहू ख्याल रखना। जी माँ जी। तमन्ना माधुरी मालकिन के घर चली जाती है, जहां वो मालकिन की एसी वाली रसोई में आराम से खाना बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ गर्मी में रवि ईंट पत्थर उठा उठाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है और वहां से काम खत्म करके किसी का ठेला लेकर आम का जूस बेचने लगता है। आम का जूस 10 रुपए का गिलास, सिर्फ 10 रुपए का गिलास। आइए आइए आम का जूस पीजिए, चेरी और नारियल के बुरादे से सजा हुआ आम का जूस पीजिए। ये लीजिए भैया पैसे, मुझे भी दे दीजिए 2 गिलास। ये लीजिए। हाँ शुक्रिया, और आप बहुत सस्ता और अच्छा आम का जूस दे रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह भरी गर्मी में घर के तीनों सदस्य इसी तरह संघर्ष करके पैसे बचाते हैं। ज्यादा खर्च नहीं करते और पूरी मेहनत करते हैं। 1.5 महीने बाद वो जब अपने पैसे गिनते हैं तो उसमें 1000 रुपए की कमी हो जाती है। ये क्या माँ जी, हम सब ने इतनी मेहनत करी और इसमें से अभी भी 1000 रुपए कम है। 44,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, लगता है हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद एसी ले आएंगे। अगले दिन तीनों फिर से अपने काम को मेहनत से करने लगते हैं। तमन्ना मालकिन के यहाँ खाना बना रही होती है कि तभी किचन में माधुरी आती है, जो परेशान तमन्ना का उतरा चेहरा देखकर उससे पूछती है। अरे तमन्ना, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? क्या हुआ? देखो तुम्हारा 8वां महीना लगने वाला है, अगर काम नहीं हो रहा तो बता दो। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची घर में एसी लाने की बहुत जिद कर रही थी। कल एसी लाने के लिए पैसे की गिनती की तो उसमें 1000 रुपए कम थे, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अरे बस इतनी सी बात मुझसे कह देती, मेरे पति की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं तुम्हें उनसे एसी दिलवा दूंगी। तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो, 1000 रुपए तो माफ कर ही सकते हैं। नहीं नहीं मालकिन, इतनी मेहनत करी है, वो 1000 रुपए भी मेहनत से ही चुकाना चाहती हूँ मैं। अरे बाबा ठीक है, तुम यहाँ पर जो काम करोगी तुम्हारी पगार से मैं पैसे काट लूंगी अगले महीने। फिलहाल तुम एसी खरीद के घर पर ले जाओ। सच में मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो तुम भी हो। इतनी गर्मी में भी प्रेगनेंसी के समय सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, वो भी अपने बच्चों के लिए। कहाँ मिलता है आजकल ये सब देखने को। जी मालकिन, ये तो है। अब तुम घर जाकर आराम करो, मैं अपने पति की शॉप से एक अच्छा सा एसी तुम्हारे घर बजट के घर पर भिजवा दूंगी, वहीं पैसे दे देना। शुक्रिया मालकिन। अगले दिन माधुरी उनके घर पर एसी लगवा देती है और कंपनी वाले उनके घर पर एसी की इंस्टॉलेशन के पैसे लेकर चले जाते हैं। रूही एसी की ठंडी हवा खाकर ताली बजाकर कूदती है। इतने में रवि भी आ जाता है। ये हमारी भी रसोई में एसी लग गया। मम्मी मम्मी, अब आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी रसोई में। हाँ मेरी बच्ची। सच में यकीन नहीं हो रहा, हमारे घर में एसी लग गया। अब सब हमारी कड़ी मेहनत और संघर्ष की वजह से हो पाया है। हाँ बेटा। गरीब परिवार एक साथ मिलकर मेहनत और संघर्ष करते हैं, जिसके बाद वो अपनी रसोई में एसी में अच्छे से खाना बनाते हैं। अब रसोई में खाना बनाते हुए तमन्ना और सास को गर्मी नहीं लगती, क्योंकि अब उनकी रसोई भी एसी वाली हो गई थी। तो इस तरह बनी गरीब की एसी रसोई।